हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को काफ़ी लाइक किया है और शेयर भी किया है, इसलिए मैंने देखा है कि काफ़ी व्यूज़ थे उसमें। इसके लिए मैं सभी को थैंक यू देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे वीडियो को रिकमेंडेशन दिया है अपने दोस्तों में और जो शेयर किया है। ऐसे ही आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे वीडियोज़ में के मार्फत से या उसके द्वारा मैं आपको कुछ सिखा सकूं या आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बता सकूं जो मेरे पास में है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्लाइड है हमारा आज का, तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है, आपने देखा कि कई टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं, उसके फॉर्म्स होते हैं, उसके फॉर्मेशंस होते हैं। एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, एडजेक्टिव्स के टाइप भी मैंने आपसे डिस्कस किए। तो कई टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको हम लोग बनाते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। हम लोग नाउन से कैसे एडजेक्टिव बनाया जाता है, वर्ब से कैसे एडजेक्टिव बनाया जाता है, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। और आज जो है जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं ना, एडजेक्टिव को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो कभी कभी हम लोग कंपैरिजन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम लोग 3 तरीके के एडजेक्टिव्स को देखेंगे। मतलब मीनिंग जो है सेम रहेगा, लेकिन यूज़ करते समय कंपैरिजन के सेंस में तुलनात्मक तरीके से जब हम लोग बोलते हैं, जैसे मान के चलिए आप कंपैरिजन करेंगे किस में। एक छोटी सी चीज़ यदि मैं आपको समझाना चाहूँ, कंपैरिजन कैसे करेंगे। मान के चलिए कि मेरे पास में कोई 2 ऑब्जेक्ट है, एक ए है और एक बी है। कोई दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास में। इन दोनों ऑब्जेक्ट की विशेषताओं पे यदि मैं ध्यान दूँ और यदि कंपैरिजन करना स्टार्ट करूँ तो क्या हो सकता है। सपोज़ मैं बता रहा हूँ, मेरे पास में यदि मैं पेन ले लेता हूँ और मेरे पास 2 पेन है, पहला पेन दूसरा पेन। तो मान के चलो पहला पेन मेरा ब्लू है और दूसरा पेन मेरा कैसा है, वो भी ब्लू है। तो देखिए मैं एक ब्लू, मैंने क्या ले लिया, ब्लू मैंने क्या ले लिया, एक एडजेक्टिव। पहला पेन भी ब्लू है और दूसरा पेन भी क्या है, ब्लू है। लेकिन यदि मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ इस ब्लू कलर को, तो मुझे फ़र्क नज़र आ रही है थोड़ा कि ये ज़्यादा ब्लू है। यदि ऐसा बोलूँ कि पेन 1 नंबर जो पेन है वो ज़्यादा ब्लू है, किससे, पेन नंबर 2 से। ऐसे ही यदि आप चेक करेंगे तो आपको कई टाइप के ऐसे एडजेक्टिव मिलेंगे जो आपको कंपैरिजन करने के लिए होगा। तो कंपैरिजन क्या होता है, कभी कभी एडजेक्टिव में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। मतलब सपोज़ मैं एक पेन के बारे में बात कर रहा हूँ और ये पेन कैसा चल रहा है, तो ये रेड पेन है। क्या है, रेड। तो जब रेड पेन कह रहा हूँ मैं, तो मैंने किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया। लेकिन ऐसे कई सारे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं। जैसे सपोज़ 2 स्टूडेंट है, ए और बी 2 स्टूडेंट है, इन दोनों स्टूडेंट के बीच में मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। और कैसे कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक एडजेक्टिव है गुड, और इन दोनों को कंपैरिजन करते हुए मैं बोल रहा हूँ कि बी जो है वो अच्छा है ए से, या ए जो है ना वो बी से अच्छा है। तो कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन के सेंस में हम लोग 2 के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं या किसी 2 ग्रुप के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन का मीनिंग क्या होता है, तुलना करना। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, और जब कंपैरिजन हम लोग करते हैं तो याद रखना पड़ता है हम लोगों को, कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है। सपोज़ किसी एक का कंपैरिजन मैं ऑल के साथ तो नहीं कर दे रहा हूँ, या किसी कंपैरिजन का किसी यानी किसी एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑल के साथ होगा तब तो सबके साथ हो गया। लेकिन आप कंपैरिजन उसका पार्टिकुलर किसी चीज़ के साथ करें, पार्टिकुलर। तो इस जगह पे याद रखना पड़ता है ऑल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं ना कुछ के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ऑल के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे, कुछ के साथ कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं मतलब कि आप डेफिनेटली वहाँ पे एक ग्रुप की बात कर रहे हो, ऑल के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे थे।
तो कंपैरिजन में देखिए सबसे पहला होता है कि नो कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री मतलब नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ये आपको याद रखनी होगी। पॉजिटिव डिग्री नो कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ में, किसी के साथ में कर रहे हैं, ऑल के साथ नहीं कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री यदि आप ऑल के साथ कंपैरिजन कर दिए तो सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरिजन कितने टाइप का हो गया, 3 टाइप का, माने डिग्री का 3 तरीके का डिग्री हो गया। तो इसलिए लिखा गया देयर आर 3 डिग्रीज। क्या लिखा है, देयर आर 3 डिग्रीज, 3 प्रकार के डिग्रीज मिलेंगे। किसका, तो मैं एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ। जो एडजेक्टिव हम लोग यूज़ करते हैं उसका 3 डिग्री में आपको एडजेक्टिव दिखेगा, तो सावधान रखना पड़ता है। कभी कभी नो कंपैरिजन, याद रहेगा, नो कंपैरिजन। कभी कभी पर्टिकुलरली किसी ग्रुप के साथ या इंडिविजुअल के साथ आप कंपैरिजन करेंगे, लेकिन ऑल के साथ नहीं करेंगे। ऑल के साथ कर देंगे तो फिर वो सुपरलेटिव हो जाएगा। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको या उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रखे हैं जो आपको लिख लेना चाहिए और थोड़ा रीडिंग कर लेना चाहिए। वीडियो को पॉज करके भी आप रीडिंग कर सकते हैं। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री जो है, पॉजिटिव डिग्री आपका कौन से फॉर्म में होता है, पॉजिटिव डिग्री जो है वो आपका सिंपल फॉर्म में होता है, कोई चेंजेस नहीं। इसका यूज़ करते हैं हम लोग केवल दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, उसका एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी। कोई क्वालिटी आप दिखाना चाहते हैं या कोई क्वालिटी आप उसके बारे में बोलना चाहते हैं, बस इतना ही। और नो कंपैरिजन इज़ विजिबल, किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कंपैरिजन नहीं दिखना चाहिए। उसी तरह से कंपैरेटिव डिग्री में आपको मालूम होना चाहिए कि 2 थिंग्स के साथ कंपैरिजन होता है या 2 ग्रुप्स के साथ कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है। और जब कंपैरिजन होगा तो कंपैरिजन किसके साथ में करेंगे, तो जिसके साथ कंपैरिजन करेंगे दैन होना चाहिए, और जिसका कंपैरिजन करेंगे तो ऑफ का सेंस होना चाहिए। जब आप सिलेक्शन करते हैं 1 आउट ऑफ 2 थिंग्स तो भी तो कंपैरिजन ही हो जाता है। ही इज़ क्लेवर ऑफ द 2 फ्रेंड्स, जब आप ऐसा कहते हैं ही इज़ क्लेवर ऑफ द 2 फ्रेंड्स, तो समझिए कि 2 में से आपने एक को यदि चुना है तो क्या हो गया, वो 2 में से आपने एक को चुना है, आपने कंपैरिजन किया क्या यहाँ पे, यस कंपैरिजन हो गया। ही इज़ क्लेवर ऑफ द 2 फ्रेंड्स, दोनों में से क्या है, क्लेवर, ऑफ लगा के। ऐसे छोटे छोटे सेंस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सुपरलेटिव डिग्री की यदि बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री का जो यूज़ है वो आपको याद रखना चाहिए। किसी 2 या 2 के ग्रुप के साथ जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको इतना तो बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि वहाँ पे ऑल का जरूर सेंस होना चाहिए। किसका सेंस होना चाहिए, ऑल का। द सुपरलेटिव डिग्री मस्ट बी यूज्ड व्हेन मोर देन 2 थिंग्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स आर कंपेयर, और इट इज़ फॉलोड बाय ऑफ एंड प्रिसीडेड बाय दी। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द लगाना है, ये देख रहे हैं TH, द सुपरलेटिव के पहले द लगाया है। तो एक एग्जाम्पल पढ़िए, दिस इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टैचू, जितने स्टैचूज है सभी में से वो क्या टॉलेस्ट है, तो द यहाँ पे लगाया गया ना। तो सुपरलेटिव के आगे द लगाया जाता है, ये आपको याद रखनी चाहिए। चलिए, बिफोर अ नाउन क्वालिफाइड बाय अदर या बिफोर द प्रोनाउन अदर्स द कंपैरेटिव नॉट सुपरलेटिव मस्ट बी यूज। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए क्या कहना चाह रहा है, जो कहना चाह रहा है उसको ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं यूजेस बता रहा हूँ आपको। जब तक आप ध्यान नहीं लगाएंगे ना, रीडिंग करके स्किप करके निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आखिर क्यों ये एग्जाम्पल था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एनी अदर या ऑल अदर्स या ऑल अदर मैन। ये सेंस में आपको क्या समझ रहा है, एनी अदर मेटल जब आप बोल रहे हैं ना, किसी दूसरे मेटल से भी बोल रहे हैं तो ग्रुप ऑफ मेटल्स आ गए ना उसमें। अच्छा, आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल। अच्छा, यहाँ पे जब एनी अदर मेटल आपने बोल दिया तो वहाँ पे तो ऑल का सेंस आ गया। कुछ समझ में आ रहा है? जब आप बोल रहे हैं ही इज ब्रेवर दैन ऑल अदर्स दूसरे से, अरे यहाँ पे तो ऑल का सेंस आ जा रहा है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ऑल के साथ में यदि कंपैरिजन यदि कर रहे हैं, ऑल के साथ में कंपैरिजन करते हो तो उसको सुपरलेटिव हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर कुछ कह रहा है, जो लाइन ऊपर में लिखा हो ना उसको ध्यान से पढ़िए। बिफोर अ नाउन क्वालिफाइड बाय अदर,
या बिफोर द प्रोनाउन अदर्स द कंपैरेटिव नॉट सुपरलेटिव मस्ट बी यूज। आप सुपरलेटिव यूज नहीं करें, ठीक है। तो बिफोर अ नाउन क्वालिफाइड वन, देखिए एक मेटल यहाँ पे है और क्या आया उसके पहले, अरे बात समझ में, एक प्रोनाउन है, ही इज ब्रेवर दैट, क्या लिखा, ऑल अदर्स, यहाँ पे अदर्स क्या प्रोनाउन है और उसके आगे क्या आ गया, ऑल। मेन है, उसके आगे क्या आ गया, ऑल अदर। दिमाग बिल्कुल लगानी होगी आपको, तभी आप ये बिल्कुल चीज़ को समझ पाएंगे कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एनी अदर, ऑल अदर, ठीक है। ये सेंस में यदि आप कंपैरिजन करते हैं ना, तो आप सुपरलेटिव यूज़ नहीं करेंगे, जबकि वहाँ पे ऑल का यूज़ है। इतना ध्यान रखिए, आपको एग्जाम्पल बिल्कुल समझ में आएगा जब आप करेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है ऑल के सेंस में भी। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 1, मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव जितने भी होते हैं, मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव जितने भी होते हैं, जब हम लोग उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं ना, तो मोस्ट में मोस्ट एकागो 1% जो है ना एक्सेप्शन हो सकता है, बट मोस्ट में यदि मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव्स है तो आप उसमें ई आर और ई एस टी लगा के ही उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल यदि आपको देखना है तो देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बोल्ड, जितने भी इधर पे लिखा हुआ बोल्ड, कूल, क्लेवर, डार्क, फ्यू, हार्ड, काइंड, न्यू, स्वीट, थिक, वार्म, ब्राइट, कोल्ड, डीप, ठीक है, ये सारे के सारे को यदि आप ध्यान से यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे के सारे क्या मोनोसिलेबिक है। और इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए केवल ई आर लगाया और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी लगा दिया। तो बोल्ड का बोल्डर, बोल्डेस्ट, कूल, कूलर, कूलेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, काइंड, किंडर, किंडेस्ट, न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। उसी तरह से रूल 2 में कह रहा है कि इफ एन एडजेक्टिव एंड इन ई, तो केवल आप उसमें आर लगाते हैं, एंड इट्स कंपैरेटिव फॉर्म, और ओनली एस टी लगाते हैं सुपरलेटिव में। तो चेक कर लीजिए, एबल, ब्रेव, फाइन, लार्ज, वाइज, वाइट, नोबल, प्योर, ये सभी का एंड देख रहे हैं आप, किससे एंड हो रहा है, ई से एंड हो रहा है, इसलिए खाली क्या लगाया गया, आर लगाया गया, एस टी लगाया गया। एबल, एबलर, एबलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट। नेक्स्ट जो है यहाँ पे व्हेन द पॉजिटिव एंड इन वाई, यदि आप देख सकते हैं पॉजिटिव डिग्री जो है वो यदि वाई से यदि एंड हो तो उसके लिए क्या बोला गया है, ध्यान रखना है इसके आगे क्या कॉन्सोनेंट है, क्या कॉन्सोनेंट है, क्या वाई के आगे कॉन्सोनेंट है, तो आप उसको आई बदलने के बाद ई आर या आई के बदलने के बाद एस टी लगाएंगे। तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। देख सकते हैं हेवी में वाई के पहले क्या भी है, वाई के पहले क्या है, भी है, तो वाई के पहले जब भी है वाई के पहले, तो आप चेक कर सकते हैं ना कॉन्सोनेंट है, एस वाई है, नेक्स्ट सेकेंड वाला में ईजी में एस वाई है, पी वाई है, हैप्पी में पी वाई है, लेजी में जेड वाई है ना, मेमोरी क्या मेरी में आर वाई है, टी एच वाई है। तो ये सारे के सारे वाई से पहले आपको क्या दिख रहा होगा, कॉन्सोनेंट दिख रहा होगा। यदि कॉन्सोनेंट आपको दिख रहा है तो आपको क्या करना है, कंपैरेटिव में वाई के जगह पे आपको लिखना है आई और उसके बाद लगाना है ईयर। कंपैरेटिव बन गया, हेवी, हेवियर, इजी, ईजियर, हैप्पी, हैप्पियर, लेजी, लेजियर, मैरी, मैरियर, वेल्दी, वेल्दियर। और उसी वाई के जगह पर सुपरलेटिव बनाना है तो आई एस टी लगाना है, हेवी, हेवीएस्ट, easy, easiest, happy, happiest, lazy, laziest,
मैरी, मैरिएस्ट, वेल्दी, वेल्दीएस्ट। चलिए नेक्स्ट क्या बता रहा है, द लास्ट कॉन्सोनेंट इज डबल इफ वर्ड ऑफ वन सिलेबी एंड इन सिंगल कॉन्सोनेंट एंड इज प्रीसीडेड बाय शॉर्ट वॉवेल। तो चलिए चेक करके देखते हैं क्या बता रहा है। बिग सिंगल कॉन्सोनेंट है, फैट सिंगल कॉन्सोनेंट है, हॉट सिंगल कॉन्सोनेंट है, सैड सिंगल कॉन्सोनेंट है, थीन सिंगल कॉन्सोनेंट है। सारे के सारे एंड आप देख रहे होंगे ना, केवल कॉन्सोनेंट से, सिंगल कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है। इस तरह से जब सिंगल कॉन्सोनेंट और वन सिलेबी जब होता है ना, तो उसको डबल कर दिया जाता है। जैसे बिग का बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, थीन, थीनर, थीनेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट, मैड, मैडर, मैडेस्ट, ग्लैड, ग्लैडर, ग्लैडेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। रूल नंबर 5, सम एडजेक्टिव कैन नॉट बी कंपेयर्ड। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसका कंपैरिजन ही नहीं होता है। अपने येलो कलर है, येलो, येलोवर नहीं कर सकते आप, ठीक है। ब्लूवर नहीं कर सकते, BLUER, ब्लूवर नहीं कर सकते। तो कुछ कलर्स होते हैं जिसका कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होता है, शेप कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होता है, टाइम कंपैरेटिव फॉर्म नहीं है, अदर कंपैरेटिव फॉर्म नहीं। कुछ और भी है, जैसे देखो ब्लाइंड, अच्छा यहाँ पे कुछ अदर्स में जैसे ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड, ब्लाइंडर, ब्लाइंडेस्ट, ऐसा नहीं हो सकता। लोकल, लोकलर नहीं हो सकता, रियल, रियलर नहीं हो सकता, यूनिक, यूनिकर नहीं हो सकता। सम एडजेक्टिव कैन नॉट बी कंपेयर, कुछ एडजेक्टिव को कंपैरिजन नहीं कर सकते, जैसा वैसे करें। एंटायर, एंटायरर, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, कल्चर, कल्चरर नहीं हो सकता। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका कंपैरेटिव कंपैरिजन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो लिस्ट लिखा गया ना, थोड़ा ध्यान लगा लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए कि ये सबको यूज़ करते समय कभी भी कंपैरेटिव फॉर्म मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कलर है, शेप है, टाइम है, अदर है, कल्चर है, मैंने अदर में कुछ बहुत सारे मैंने लिस्ट यहाँ पर लिख दिया है इसमें से। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 सिलेबी एंड मेनी अदर 2 फॉर्म्स द कंपैरेटिव बाय एडिंग मोर बिफोर द पॉजिटिव एंड मोस्ट बिफोर द सुपरलेटिव। तो चलिए ये 2 सिलेबी है, ब्यूटीफुल 2 सिलेबी है, डिफिकल्ट 2 सिलेबी है, केयरफुल, केयरफुल, करेजियस, करेजियस, फुलिश, इम्पॉर्टेंट, इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग, यूजफुल। ये कुछ ऐसे यहाँ पे 2 सिलेबी लिखे गए हैं जिसका कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज़ किया गया है और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज़ किया गया है। बस फटाफट इसको रीडिंग कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट का मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट, केयरफुल का मोर केयरफुल एंड मोस्ट केयरफुल, करेजियस मोर करेजियस मोस्ट करेजियस, फुलिश मोर फुलिश मोस्ट फुलिश, इम्पॉर्टेंट मोर इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग मोर इंटरेस्टिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग, यूजफुल मोर यूजफुल मोस्ट यूजफुल। 7 नंबर रूल है ये, सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली, मतलब बिल्कुल फॉर्म ही बदल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं उसको। बैड हो, एविल हो या इल हो, बैड, एविल, इल, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वॉर्स कंपैरेटिव में और वर्स्ट सुपरलेटिव में, फार, फार्दर, फारदेस्ट। गुड और वेल के लिए बेटर, बेस्ट। कुछ ऐसे हैं बिल्कुल फॉर्म ही बदल गया, मच, मेनी का मोर एंड मोस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, इन, इनर, इनेस्ट, अप, अपर, अपमोस्ट, आउट, आउटर, आउटमोस्ट, आउटरमोस्ट। तो लेट, लेटर, लेटेस्ट। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड है जिसका पूरा का पूरा आप देख सकते हैं ना, पूरा वर्ड ही बदल गया है, वो ER वाला सिस्टम ही नहीं है, EST वाला सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। या आप मोर एंड मोस्ट लगाने वाला सिस्टम ही नहीं है, पूरा वर्ड ही आपको चेंज नज़र आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा यदि पसंद आया होगा तो।
और लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।